क्रास्नोदार पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, ये देखिए यूक्रेन के टारगेट पर इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए कई ड्रोन। रूस का यूक्रेनी साजिश नाकाम करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर है यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूसी हमला। ब्रेक करिए। 18 एरियल गाइडेड बॉम्ब से रूस का हमला। यह देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। पश्चिमी लीडर्स पर दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। पश्चिम के बेवकूफ विश्व युद्ध चाहते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। नेटो के उच्च पदों पर मूर्खों की संख्या बढ़ी, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। सीधे बिग बॉल पर आइए। दिमित्री मेदवेदेव बड़ी भयंकर बयानबाजी कर रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। सीधे आइए। वर्ल्ड वॉर 3 चाहता है पश्चिम, यह कहा है। पश्चिमी देशों के लीडर्स पर मेदवेदेव का निशाना। यह देखिए, पश्चिमी देशों, चेंज करिए तेजी से जो जानकारी आ रही है। मेदवेदेव ने ब्रिटेन जर्मनी के लीडर्स को बेवकूफ कहा है। यह देखिए, मेदवेदेव ने कहा कि पश्चिम के बेवकूफ तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शार्प्स के बयान पर बढ़ के मेदवेदेव। सीधे आइए, यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में अब जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। सीधे ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है। रशिया की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में 5 रूसी बीएमपी तबाह। ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज्जिया के रोबोटाइन से रूस को बड़ा नुकसान। रूसी यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। रूस पर यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह। ब्रेक करिए। टॉकमार्क इलाके में टॉर एम नेस्तनाबूद। ये देखिए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस ने मल्टी लॉन्च सिस्टम से किया अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के स्मोलेंस्क पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला। यह देखिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की विमान फैक्ट्री। यह देखिए जरा, शॉट देखिएगा पूरा जरा। यह देखिए, यह ड्रोन गया और कुछ क्षणों के बाद यहां पर एक धुआं निकलेगा, धमाका होगा। यह देखिए, अब यहां पर यह डिसअपियर होता है और यह यहां पर आग। यह देखिएगा, और बस कुछ सेकंड का शॉट है, मिस हो गया तो ये देखेगा। ये था वो फैक्ट्री में KH-59 मिसाइलों का उत्पादन ठप। 4 यूक्रेनी ड्रोन में एक ड्रोन हमले में कामयाब रहा। ये देखिए, साउथ यूक्रेन में सबसे ज्यादा KH-59 से रूस का हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए इस खबर के साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट मनीष के पास चलिए। मनीष, मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक किया गया है रशिया की, ये बहुत बड़ी बात है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्मोलेंस्क चूंकि मैं खुद होकर आया हूं और मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ से जो हमले किए गए हैं, रूस ने यूक्रेन के मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया है। और आज रूस ने यूक्रेन के 9 राज्यों पर अटैक किया, जिसमें से उनके मिसाइल फैक्ट्री भी है। तो एक दूसरे पर इस तरह के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर हमले जारी हैं, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लगातार जो युद्ध की इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो डिफेंसिव रूसी आर्मी थी, अब वो अटैकिंग मोड में जा रही है, जिसका परिणाम है कि अब वो नई टेरिटरी की तलाश में आगे बढ़ने के लिए सोच रही है। लेकिन मनीष, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 60 मिनट के अंदर रूस के अंदर दूसरा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। 60 मिनट में रूस के अंदर दूसरा बड़ा हमला। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सूची के हेलीकॉप्टर बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब ड्रोन विस्फोट। टिकर ऑफ करिएगा जरा। यूक्रेनी हमले के बाद सूची से सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं। सूची, अगर आपको याद होगा, आप यहां पर विंटर गेम्स होते हैं। 2014 में सोची ने की थी ओलंपिक की मेजबानी। ये बड़ी खबर है, मैं जाऊंगा ये जरा दोनों ब्रेकिंग, पहले ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। सोची पर अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ है। मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। सीधे बिग बॉल पर आइए।
60 मिनट के अंदर रूस पर डबल अटैक, ये देखिए। और मैं जाऊंगा जरा बगल में, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले ऑन करिए। सोची जो जगह है वहां पर अटैक, सूची या सोची जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप देखिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है हमारे पास। रूस के अंदर सोची में हेलीकॉप्टर बेस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, ये देखिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद सोची क्षेत्र में सभी उड़ानें रद्द। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से अटैक हो रहा है, मिसाइल फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, उनको टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन उनके डिफेंस को पेनिट्रेट तो कर रहा है सर। देखिए, यूक्रेन उनके डिफेंस को अवश्य पेनिट्रेट कर रहा है ड्रोन्स के ज़रिए और कुछ मिसाइल्स के ज़रिए। हाँ, उन्होंने उनकी फैक्ट्री पर भी हमला किया, मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला किया है, लेकिन बड़ा हमला जो नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो सोची पर है। सोची पर हमला करना यानी पूरा विश्व उसको समझता है कि सोची जगह क्या है, जहाँ पर आपने ठीक बताया कि विंटर गेम्स भी होते हैं। इस समय देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करें, कितना डैमेज रशिया के ऊपर हुआ है पिछले 24 और 48 आवर्स में, या कितना नुकसान यूक्रेन के ऊपर हुआ है, और किस तरीके से एडिशनल टेस्टिंग चल रही है रशिया की तरफ से। तो मैं इस युद्ध को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे देख रहा हूँ। अगर इसी तरीके से बातचीत नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा, तो दिस वॉर इज़ गोइंग टू एस्केलेट बियॉन्ड कंट्रोल। जिस तरह से उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिए कि यूरोपियन कंट्री यानी कि यूके वगैरह के जो लीडर्स हैं, फ्रांस के लीडर्स हैं, वो बेवकूफ़ हैं, उनको ज़ेलेंस्की बेवकूफ़ बना रहा है और वो बनते चले जा रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी सीरियस सिचुएशन। एक तरफ से वर्ल्ड बिल्कुल बट रही है इसमें, और ये मैं समझता हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं हुई, वर्ल्ड के स्टेट्समैन इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इट विल गो सो टेरेबल दैट इसके इफ़ेक्ट्स मैं समझता हूँ कि इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आपने हथियारों का इस्तेमाल देखा है दैट इज़ मिनिमल, लेकिन जब अगर लड़ाई रशिया वर्सेस नाटो हो गई तो द डिस्ट्रक्शन विल बी मैनी फोल्ड हायर। तब तो मास स्केल वेपन फायर होंगे, मास स्केल मिसाइल फायर होंगे, मास स्केल MRSS फायर होंगे, मास स्केल ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, और साथ साथ एयरबॉर्न फोर्सेस होंगी। उसके साथ आपको ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट मिलेगी, जो कि टैंक फोर्सेस और इन्फेंट्री अभी तक इतनी इस्तेमाल नहीं हुई है। सो इट इज़ टेकिंग ए वेरी डर्टी एंड वेरी डिफिकल्ट टर्न। अगर इसी तरीके से अगर वर्ल्ड लीडर्स ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो इट विल गो बियॉन्ड कंट्रोल। आपने जो आज खबरें दिखाई हैं दैट दे आर वेरी अलार्मिंग, दे आर वेरी अलार्मिंग। जिस तरीके से रशिया का प्लान नज़र आ रहा है, जिस तरीके से रशिया इस्तेमाल जो टेस्टिंग कर रहा है, those are all leading towards a very complex and a very difficult situation, सर, सबके बीच में आप escalating the बिल्कुल war. ठीक कह